दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या पर चंद्र ग्रहण के उपाय के बारे में। ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व देखें तो चंद्रमा को माता के सुख का कारक ग्रह माना गया है। यानी अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ, कमजोर या नीच राशि का हो तो ऐसे जातक को उसकी माता से प्रेम और स्नेह नहीं मिल पाता। इसके अलावा चंद्रमा को चल अचल संपत्ति जैसे कि जमीन और जमा पूंजी के सुख का कारक ग्रह भी माना गया है। स्वास्थ्य के रूप में देखें तो चंद्रमा को हृदय और रक्त का कारक ग्रह माना गया है। यानी अगर चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हैं तो ऐसे जातक को हृदय और रक्त से जुड़े रोग, हाथों में कंपन, अचानक बेचैनी और घबराहट बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। ज्योतिष अनुसार जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र केतु की युति हो या फिर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो या फिर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति हो या फिर चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो, भाव में केतु की स्थिति बन रही हो, फिर केतु के पक्के घर यानी जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति हो, सिर्फ ऐसी ही ग्रह स्थिति को चंद्रमा का ग्रहण योग कहा जाता है और इसी का उपाय सोमवती अमावस्या पर किया जाता है। जबकि चंद्र शनि के संबंध से जो विषयोग बनता है उसका उपाय ऐसी अमावस्या के दिन किया जाता है जो शनिवार के दिन हो। चंद्र केतु के इस संबंध से बनने वाले ग्रहण योग के अन्य दुष्प्रभाव के रूप में प्रेम संबंध बनकर टूटना, व्यवसाय लेन देन में पैसा अटकना, जमा पूंजी का अभाव, खुद का घर ना बन पाना, दिन के ढलते ही बेचैनी और घबराहट बढ़ना, हृदय रोग और अगर किसी महिला की जन्म कुंडली में यह ग्रहण योग है तो उसको विवाह और संतान प्राप्ति में बाधा आना, घरेलू जीवन में कष्ट होता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का यह ग्रहण योग है और आपको उपरोक्त बताए गए अशुभ फल मिल रहे हैं तो आपको इस सोमवती अमावस्या यानी जो 6 सितंबर को पड़ रही है इसके शुभ अवसर का लाभ जरूर प्राप्त करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में अमावस्या की तिथि आती है। इस प्रकार एक साल में केवल 12 अमावस्या पड़ती हैं। यह अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारे डाले गए सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में अमावस्या की तिथि आती है। इस प्रकार एक साल में केवल 12 अमावस्या पड़ती हैं। यह अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या 6 सितंबर को पड़ेगी जो कि इस साल यानी 2021 की यह पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या होगी। अर्थात इस साल केवल एक सोमवती अमावस्या आयोग ऐसी दशा में इस सोमवती अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या की तारीख और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों सोमवती अमावस्या का महीना है भाद्रपद मास। सोमवती अमावस्या की तारीख जो पड़ेगी वो पड़ेगी 6 सितंबर 2021 दिन सोमवार। सोमवती अमावस्या की शुरुआत होगी दिन सोमवार को सुबह 6:03 से और समाप्ति होगी 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे तक। सोमवती अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन किए गए दान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने से घर में सुख, संपत्ति और खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के है कि सोमवती अमावस्या के पावन दिन पर पितरों का तर्पण करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। स्नान करने और उसके बाद दान देने से लाभ कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के पावन दिन को माता लक्ष्मी की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। दोस्तों इस पूजा की विधि और व्रत के नियम जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। पवित्र नदी की अनुपलब्धता के चलते भक्त को किसी भी शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान की आराधना करें। संभव हो तो व्रत भी रखें। उसके बाद भगवान शिव को और पार्वती की आरती करें और अंत में प्रसाद वितरण करें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को